दोस्तों, एक समय की बात है। एक पर्वत पर एक गुरु निवास करते थे। वह गुरु आयुर्वेद के महान जानकार थे। एक दिन वे नगर में भिक्षा के लिए जाते हैं और एक वृक्ष के नीचे बैठकर लोगों को उपदेश देने लगते हैं। तभी भीड़ में एक युवक खड़ा होकर उनसे कहता है, गुरुदेव, मुझे कई दिनों से कुछ समस्याएं हो रही हैं। युवक की बात सुनकर गुरु मुस्कुराते हैं और उससे पूछते हैं, बोलो बेटा, क्या परेशानी है? युवक कहता है, गुरुदेव, मुझे बहुत प्यास लगती है, बहुत पसीना आता है, हाथ पैरों में जलन होती है, शरीर पर फोड़े फूंसी निकल आते हैं, आंखों में जलन रहती है और मेरे बाल समय से पहले सफेद हो गए हैं। कभी कभी मेरी नाक से खून भी बहने लगता है। युवक की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद गुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे शरीर में गर्मी बढ़ गई है। यह सुनकर युवक कहता है, गुरुदेव, कृपया कोई उपाय बताइए जिससे मैं इन परेशानियों से छुटकारा पा सकूं। गुरु उसे शांत बैठने को कहते हैं और सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं, आप सभी ध्यान से सुने। आज मैं आपको 5 आसान उपाय बताने जा रहा हूं जिससे आपके शरीर की बढ़ी हुई गर्मी कम हो जाएगी। गुरु कहते हैं, शरीर में गर्मी बढ़ने का मतलब पित्त दोष का असंतुलन होता है। यह गर्मी मौसम, गलत खानपान, स्मोकिंग, कोल्ड ड्रिंक, शराब और तनाव के कारण होती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, मैं आपको 5 प्रभावशाली तरीके बताता हूं जिससे यह गर्मी जड़ से कम हो जाएगी। सबसे पहली चीज है गोंद कतीरा। यह गर्मी में पेड़ों से निकलती है और सूखने के बाद चिपचिपी गोंद जैसी बन जाती है। इसे किसी भी किराना दुकान से खरीदा जा सकता है। 4-5 दाने पानी में भिगो दो और 2-3 घंटे में यह फूल जाता है। इसे नींबू पानी में मिलाकर पीने से शरीर की गर्मी कम होती है। अगर आप 1 चम्मच गोंद कतीरा डालकर पी लें तो शरीर में गर्मी बढ़ने नहीं पाती। गर्मियों में ठेले पर शिकंजी में भी यही डाला जाता है। चरक संहिता में भी इसे बहुत प्रभावी माना गया है। यह इतना ठंडा होता है कि सर्दियों में इसे खाना मना है। 1 चम्मच रोज लेने से शरीर ठंडा रहता है, लिवर स्वस्थ रहता है और चेहरे पर चमक आती है। इसे नींबू पानी, शरबत या दूध में मिलाकर पी सकते हैं। अगर आंखों में जलन है तो इसे आंखों पर लगाकर 10 मिनट तक रखें। इससे जलन और डार्क सर्कल दोनों दूर होते हैं। सिर और पैरों पर लगाने से शरीर की गर्मी बाहर निकलती है। यह सस्ता और असरदार उपाय है। गोंद और गोंद कतीरा में फर्क है। गोंद सर्दियों में लड्डू बनाने में इस्तेमाल होती है, जबकि गोंद कतीरा गर्मी में शरीर को ठंडक देता है। गोंद पानी में फूलती नहीं, जबकि गोंद कतीरा फूल जाती है। दूसरी चीज सिर को ढकना है। मजदूर कड़ी धूप में काम करते समय सिर जरूर ढकते हैं। सिर को ढकने से त्वचा की एलर्जी, नाक में सूजन और बाल झड़ने से बचाव होता है। आज ओजोन परत में छेद हो गया है, जिससे सुबह 11 बजे के बाद हानिकारक किरणें आती हैं। धूप में नंगे सिर निकलने से शरीर की गर्मी और अन्य शक्तियां बढ़ जाती हैं। संभव हो तो 11 से 4 बजे के बीच घर पर रहें। अगर बाहर जाना पड़े तो सिर को रूमाल, टोपी या छतरी से ढककर जाएं। सिर ढकने से गर्मी का असर कम होगा। तीसरी चीज, गर्म पानी से नहाने से परहेज करें। गर्मियों में गर्म पानी मांसपेशियों को आराम तो देता है, लेकिन सिर पर डालने से गर्मी और बालों की समस्याएं बढ़ती हैं। इसलिए ठंडे पानी से नहाएं। ज्यादा गर्मी हो तो नहाने के पानी में गुलाब जल मिला लें। शरीर को गर्मी से बचाना ही मुख्य उद्देश्य है। जब शरीर में गर्मी बढ़ती है तो प्यास बहुत लगती है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक पीना सही नहीं है क्योंकि इसमें रिफाइंड चीनी और केमिकल होते हैं जो कैल्शियम चूसते हैं। ये ड्रिंक एसिडिटी और पेट की समस्याएं पैदा करते हैं। कोल्ड ड्रिंक पीना मतलब आग बुझाने के लिए घी डालना है। इससे पेट का पीएच बिगड़ता है। अगर आप सच में गर्मी कम करना चाहते हैं तो प्राकृतिक पेय पिएं, जैसे गन्ने का जूस, जो आसानी से उपलब्ध होता है। यह ठंडा होता है और लिवर की गर्मी को शांत करता है। गन्ने का रस मीठा होता है, डायबिटिक लोग भी पी सकते हैं। रोजाना 1 गिलास रस पीजिए, उसमें नींबू और पुदीना डालें, लेकिन बर्फ नहीं। इससे शरीर में ठंडक बनी रहती है। दूसरा पेय है नारियल पानी। यह गर्मी कम करने के साथ साथ शरीर की पथरी, ब्लड शुगर और पिंपल्स में भी फायदा करता है। अब चौथी चीज, पैरों की मालिश करें। शरीर की गर्मी सबसे ज्यादा पैरों के तलवों से निकलती है। जिनके शरीर में गर्मी ज्यादा होती है उनके पैरों से बदबू और जलन होती है। जैसे पौधे की जड़ में पानी देने से पूरा पौधा हरा हो जाता है, वैसे ही पैरों की मालिश से शरीर ठंडा होता है। वैज्ञानिक भी यह मानते हैं। अगर आप सरसों का, नारियल का या तिल का तेल लेकर पैरों के तलवों की मालिश करें तो इससे न केवल शरीर बल्कि दिमाग भी शांत होता है। रात को सोने से पहले अपने पैरों को अच्छे से धो लें और फिर इन 3 में से किसी एक तेल से तलवों की मालिश करें। आप सिर्फ 1 दिन आजमा लीजिए, फर्क साफ महसूस होगा। नींद गहरी और सुकून भरी आएगी। और अगर आप और भी बेहतर नतीजे चाहते हैं तो यह मसाज कांसे की कटोरी से करनी चाहिए। कांसा एक मिश्रित धातु है जिसमें तांबा, टिन और जिंक होता है।
पुराने समय से ही इसके बर्तन इस्तेमाल होते आए हैं। कांसे की कटोरी आपको किसी भी बर्तन की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। इस कटोरी से पैरों के तलवों की मालिश करना आयुर्वेद के अनुसार शरीर की अतिरिक्त गर्मी को कम करने का कारगर उपाय है। शरीर की गर्मी से जुड़ी कोई भी समस्या हो, जैसे पायल, पेट में अल्सर, लिवर की गर्मी, स्किन की समस्या या गुस्सा, सब कुछ दूर हो सकता है। जब आप कांसे की कटोरी से तलवों पर तेल लगाकर मसाज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि शरीर में कितनी गर्मी है, क्योंकि मसाज करते वक्त पैर काले पड़ने लगते हैं। जितना अधिक पैर काले होंगे उतनी ही अधिक गर्मी होगी। पर अच्छी बात यह है कि यही गर्मी शरीर से निकल रही होती है। अगर आप दोनों पैरों पर केवल 2-2 मिनट मसाज कर लें तो भी आपको जल्दी लाभ दिखाई देगा। मसाज के बाद पैरों को किसी साफ कपड़े से पोंछ लें। जब आप ऐसा करके सोएंगे तो दिन भर की थकान गायब हो जाएगी। अगर आप रोज मसाज न कर पाएं तो जब भी समय मिले जरूर करें। अगर कांसे की कटोरी नहीं है तो हाथों से भी मसाज कर सकते हैं। फिर गुरुजी 5वीं चीज बताते हैं, मिट्टी का मटका। अगर आपको बहुत प्यास लगती है, ज्यादा पसीना आता है या गर्मी के अन्य लक्षण हैं, तो गर्मियों में मिट्टी का मटका जरूर इस्तेमाल करें। मिट्टी स्वाभाविक रूप से शरीर को ठंडक देती है। मिट्टी में मिनरल्स भरपूर होते हैं। फ्रिज का पानी भले ठंडा लगे, लेकिन वह शरीर में गर्मी पैदा करता है। मिट्टी के घड़े में रखा पानी स्वाभाविक रूप से ठंडा होता है, जिससे प्यास बुझती है और गला खराब नहीं होता। अगर आप फ्रिज का पानी पिएंगे तो अक्सर गला खराब हो सकता है। मटके के पानी में सामान्य पानी की तुलना में एल्कलाइन अधिक होता है और मिनरल्स भी बढ़ जाते हैं। मिट्टी के घड़े का प्रयोग कई पीढ़ियों से होता आया है। रात को उसमें पानी भरकर रखें और सुबह उठकर पी लें। यह पानी गैस और एसिडिटी की समस्या के लिए दवा जैसा काम करेगा। आजकल मिट्टी की बोतलें, गिलास और बर्तन बाजार में मिलते हैं। मिट्टी के पात्र में रखा पानी शरीर की गर्मी को खत्म करता है। साथ ही आप खाना बनाने के लिए भी मिट्टी के बर्तनों का उपयोग कर सकते हैं। मिट्टी के बर्तनों में बना खाना अन्य धातुओं की तुलना में स्वादिष्ट और पोषक तत्वों से भरपूर होता है और शरीर की गर्मी को कम करता है। गैस पर भी आप मिट्टी के बर्तनों में खाना बना सकते हैं। शरीर की गर्मी अगर बढ़ जाए तो कई परेशानियां खड़ी कर देती हैं। इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आप शरीर की गर्मी से परेशान हैं तो ये 5 उपाय अपनाएं। गोंद कतीरा का सेवन करें, धूप में ढककर निकलें, कोल्ड ड्रिंक की जगह प्राकृतिक ठंडे पेय पिएं, रात को पैरों की मालिश करें। आपने कई महान लोगों से सुना होगा कि शब्दों में ताकत होती है। कहा जाता है कि शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वे जीवन को बदल सकते हैं। पर हम सोचते हैं, क्या यह सच है? क्या केवल बातों से किसी का जीवन बदला जा सकता है? जबकि आम धारणा है कि केवल बातों से कुछ नहीं होता। ईश्वर भी उसी की मदद करते हैं जो कर्म में विश्वास रखते हैं। फिर केवल शब्दों से कैसे बदलाव आएगा? इस उलझन में हम क्या करें? शब्दों पर भरोसा करें या केवल कर्मों पर ध्यान दें? अगर आप कभी इस दुविधा में पड़े हैं तो यह कहानी आपके लिए है। इसमें समझाया गया है कि शब्द हमारे जीवन में कितनी भूमिका निभाते हैं। एक नगर में एक शांत और ज्ञानी बौद्ध भिक्षु रहते थे। उनकी विनम्रता ही उनकी पहचान थी। एक बार बौद्ध भिक्षु नगरवासियों को उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि शब्दों में जीवन बदलने की शक्ति होती है। हमें अपने और दूसरों के लिए बोले गए शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। उपदेश देकर वे चले गए। एक दिन वे किसी मार्ग से गुजर रहे थे। उसी रास्ते से एक युवक भी आ रहा था। उसने उन्हें देखकर जोर से हंसते हुए कहा, आप तो पाखंडी हैं। सिर्फ यह कह देने से कि शब्दों में ताकत है वह सत्य नहीं हो जाएगा। युवक बोला, शब्दों से जीवन कैसे बदल सकता है? बौद्ध भिक्षु मुस्कुराकर बोले, बेटा, सृष्टि नाम से ही बनी है। अच्छे शब्द जीवन बदल सकते हैं। फिर बोले, अगर तुम चाहो तो खुद अनुभव कर सकते हो। युवक थोड़ा गंभीर हुआ और फिर बोला, हे गुरुवर, मेरे छोटे भाई की उम्र 25 साल है, पर वह 3 साल से कुछ नहीं करता। हम बहुत परेशान हैं। हमने बहुत प्रयास किए, पर वह कुछ बोलता ही नहीं। पूरा परिवार निराश हो चुका है। अगर शब्दों में सचमुच ताकत है तो क्या आप उसकी मदद करेंगे? बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और युवक के साथ चल पड़े। युवक उन्हें खेत में ले गया और अपने भाई की ओर इशारा करते हुए बोला, गुरुवर, यही वह है। पूरे गांव में यह आलसी और मक्कार कहलाता है। अगर आपके शब्दों में ताकत है तो आप इसका जीवन बदल दीजिए। भिक्षु ने ध्यान से देखा। वह युवक पेड़ के नीचे सो रहा था। पास जाकर उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, उठो बेटा, अब सोने का समय नहीं है, यह जागने का समय है। उनकी आवाज सुनकर युवक चौंका। सोचने लगा, यह कौन है जो इतने प्यार से जगा रहा है? उसने आंखें खोली और पूछा, हे गुरुवर, आप कौन हैं? बौद्ध भिक्षु बोले, बेटा,
यह प्रश्न मैं तुमसे करना चाहता हूं। तुम कौन हो, यह तुम्हें जानना है। युवक बोला, अगर जानना है तो गांव वालों से पूछिए, सब कहेंगे मैं आलसी और मक्कार हूं। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मेहनती इंसान के अपने शब्दों से भीतर से चोट पहुंचाते हैं, इसलिए खुद को मत कोसो, अपने शब्द बदलो। मैंने गांव वालों से नहीं पूछा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम कौन हो। आलस तुम्हारी पहचान नहीं, वो तुम्हारी आदत हो सकती है। इंसान की पहचान उसकी आदत नहीं होती। युवक यह सुनकर चकित रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आप सही कहते हैं, यह मेरी आदत है और मैं इससे परेशान हूं। बहुत प्रयास किए पर छुटकारा नहीं मिला। जब भी कोई कार्य करने की कोशिश करता हूं, मन कहीं और चला जाता है। जब किताबें पढ़ने बैठता हूं तो नींद आती है। मुझे लगता है मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है। जब यह दर्द सहा नहीं जाता तो मैं सो जाता हूं ताकि कुछ महसूस ना हो। अब तो मुझे लगता है कि मैं इन आदतों से बाहर नहीं निकल सकता। इस पर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, यदि तुम इस आलस की आदत को त्यागना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक सही उपाय बता सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें कल सुबह मुझसे मिलना होगा। तभी वह तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा। यदि तुम उस तरीके को सीखना चाहते हो तो कल सुबह मेरे पास चले आना। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु वहां से चले गए। लेकिन उन बौद्ध भिक्षु की सारी बातें उस युवक के कानों में गूंज रही थीं। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वे बौद्ध भिक्षु कौन सा मार्ग दिखाने वाले हैं, वैसा कौन सा उपाय बता देंगे जिससे उसके जीवन से आलस्य हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। देखते ही देखते रात हो गई। रात भर वह अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा और उन्हीं बातों के बारे में सोचता रहा। इसी प्रकार देखते ही देखते सुबह हो गई और वह युवक बौद्ध भिक्षु के पास जा पहुंचा। युवक उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, गुरुवर, जैसा आपने कहा था मैं आ गया हूं। अब मुझे वही मार्ग बता दीजिए जिससे मैं अपने जीवन से आलस्य को निकाल सकूं। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, जब भी तुम्हारा मन दुविधा में हो, तुम निर्णय न ले पा रहे हो और मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हो कि क्या करूं, कैसे करूं, यह कार्य पूरा कैसे होगा, तो समझ लो कि तुम अपने अतीत से सोच रहे हो। पिछली बार क्या हुआ था या अतीत में लोगों ने तुम्हारे बारे में क्या कहा था, यह सब जब तुम्हारे विचारों में आता है तो तुम अपने अतीत में जी रहे होते हो। अब से कभी अतीत से नहीं बल्कि भविष्य से सोचना शुरू करो। इस पर युवक कहता है, भविष्य से? वह भला कैसे? तभी बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मान लो कि तुम्हें आज किसी भी चीज की कमी नहीं है। तुम्हारे पास वह हर चीज है जो तुम चाहते हो। सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। अब बताओ, तुम अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहोगे? यह सुनकर युवक कुछ देर सोचने में लग जाता है, क्योंकि आज तक उसके जीवन में किसी ने ऐसे सवाल नहीं पूछे थे। आज तक तो बस ताने ही सुने थे। किसी ने भी उसके जीवन की संभावनाओं के बारे में सोचने के लिए प्रेरित नहीं किया था। और ये बौद्ध भिक्षु उससे भविष्य की बात कर रहे थे। युवक खुद से प्रश्न करने लगता है कि अगर मेरे पास सब कुछ होगा, धन की कोई कमी नहीं होगी और सारी सुविधाएं होंगी, तो मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूंगा? कुछ देर सोचने के बाद वह बौद्ध भिक्षु से कहता है, गुरुवर, मैं दुनिया घूमना चाहूंगा, पर्वतों पर जाना चाहूंगा, समुद्र की रेत पर चलना चाहूंगा और एक बहुत मशहूर व्यापारी बनना चाहूंगा। तभी अचानक युवक का ध्यान टूटा और वह बौद्ध भिक्षु से पूछ बैठा, परंतु गुरुवर, यह सब कैसे संभव होगा? सिर्फ सोच लेने से तो यह सब पूरा नहीं होने वाला। इतना कहते ही अतीत की सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगीं और वह फिर निराश हो गया। अब वह सोचने लगा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं, तो मैं व्यापार कैसे कर सकता हूं? ना ही मेरे पास व्यापार का कोई अनुभव है। ऐसे में मैं कहां से शुरू करूं? युवक के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बेटा, हर रात सोने से पहले एक कागज पर अपना लक्ष्य लिखो और सुबह उठते ही सबसे पहले उसे देखो। फिर सोचो कि आज मैं उस लक्ष्य को पाने के लिए क्या कर सकता हूं, और फिर जो कुछ भी उस कागज पर लिखा है उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करो। इस पर युवक कहता है, ठीक है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन जब मैं बहुत सोचता हूं तो मेरा मन बेचैन होने लगता है। तरह तरह के विचार आने लगते हैं और उन्हें शांत करने के लिए मैं सो जाता हूं ताकि वो विचार परेशान न करें। युवक की इस समस्या का समाधान करते हुए बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बेटा, अपने अंतर्मन की चाल को समझो और शब्दों की मदद से नया भविष्य रचो। युवक कहता है, गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराकर कहते हैं, बेटा, कैसे होगा? यह सवाल नहीं, एक डर है जो तुम्हारे अंतर्मन में बैठा हुआ है और जो तुम्हें अगला कदम उठाने से रोकता है। अगर तुम सच में देखो
तो किसी को नहीं पता होता कि कोई कार्य कैसे होगा। लेकिन जब एक इंसान दृढ़ निश्चय करता है तो वह अपने उद्देश्य को सामने रखकर लगातार प्रयास करता है और अंततः सफलता पा ही लेता है। युवक फिर पूछता है, गुरुवर, अगर ऐसा है तो फिर मन बार बार चिंता क्यों करता है? मन क्यों बेचैन हो जाता है? इस पर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बेटा, क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम कमजोर हो। तुम्हारे अंतर्मन में यह बैठा है कि तुम में कोई कमी है, तुम किसी काम के नहीं हो। यही कारण है कि तुम कोशिश करने से डरते हो, क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हें रोकता है। जब भी तुम कोई कार्य शुरू करना चाहते हो, तुम्हारा मन पहले ही कह देता है, इससे आगे मत जाना वरना हार जाओगे। और तब तुम्हारा मन बेचैन हो जाता है, चिंता करने लगता है। युवक कहता है, गुरुदेव, आपने जो कहा वह बिल्कुल सत्य है, लेकिन अब आप बताइए कि मैं इस परेशानी से बाहर कैसे आऊं? इस पर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बेटा, इसका समाधान बहुत आसान है। तुमने देखा होगा कि हम अक्सर खुद को दोष देते रहते हैं, खुद को अपशब्द कहते हैं। ये शब्द हमारे अंतर्मन में घर कर लेते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। इनका हम पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसा हम खुद से कहते हैं वैसा ही बनने लगते हैं। इसलिए यदि तुम खुद को बदलना चाहते हो तो तुम्हें अपने अंतर्मन को नए संदेश देने होंगे, जैसे मेरे शरीर का हर हिस्सा ऊर्जा और शांति से भरा है। मैं आत्मविश्वास से हर दिन के लक्ष्यों को पूरा करता हूं। मैं अपनी कमजोरी को अभ्यास में, चिंता को ध्यान में बदलता हूं। मैं ऊर्जा और उत्साह से अपने लक्ष्यों पर काम करता हूं। जब तुम ऐसे शब्द खुद से कहोगे तो तुम शक्तिशाली महसूस करने लगोगे। सारी चिंताएं धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। शब्दों की ताकत यही है, वे तुम्हें वही बना देंगे जो तुम खुद से कहते हो। जितनी भावना से तुम ये शब्द बोलोगे, उतनी ही तेजी से वे असर करेंगे। धीरे धीरे ये शब्द तुम्हारे मन और व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारा अंतर्मन इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। जब तुम आगे बढ़ोगे, वह तुम्हें पीछे खींचेगा। वह तुम्हें तुम्हारे अतीत के सारे नकारात्मक अनुभव याद दिलाएगा ताकि तुम डर जाओ और लक्ष्य का पीछा छोड़ दो। लेकिन तुम चिंता मत करना, सकारात्मक शब्दों की वजह से तुम्हारा मन सकारात्मक विचारों को स्वीकार करने लगेगा। फिर बौद्ध भिक्षु युवक से चेतावनी के स्वर में कहते हैं, ध्यान रखना, तुम्हारा लक्ष्य आलस को मिटाना नहीं है। तुम्हारा लक्ष्य है एक नए भविष्य का निर्माण करना, एक नए व्यक्तित्व का निर्माण करना। तुम्हारा सारा ध्यान केवल इसी पर होना चाहिए। युवक कहता है, ठीक है गुरुवर, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कह रहे हैं। तब बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बेटा, मैं अब इस गांव से जा रहा हूं, लेकिन कुछ साल बाद वापस आऊंगा। इतना कहकर वे वहां से चले जाते हैं। युवक घर लौट आता है, लेकिन अब उसके मन में कई विचार चल रहे होते हैं। वह सोचता है, अगर मैं अपनी मनपसंद जिंदगी जीने लगूं, दुनिया घूमूं, नए लोगों से मिलूं और अपनी पसंद का काम करूं, तो मेरी जिंदगी कैसी होगी? यह सोचकर वह एक कागज पर अपना लक्ष्य लिखता है और सो जाता है। अगली सुबह जब वह उठता है तो सबसे पहले वही लक्ष्य दोहराता है। देखते ही देखते 3 महीने बीत जाते हैं और अब व्यापारी समझ जाता है कि यह युवक समझदार है और उसे व्यापार में सहायता करता है। उस मसाले के व्यापारी ने उस युवक को अपना सहायक बना लिया। उसने देखा कि युवक की दिनचर्या सबसे अलग है। वह हर सुबह ध्यान करता है, नई चीजें सीखता है, समस्याएं आने पर भी विचलित नहीं होता, सबका सम्मान करता है। 1 साल बीत जाता है और व्यापारी उससे बहुत खुश रहता है। धीरे धीरे युवक को व्यापार की सारी बातें सिखा दी जाती हैं और वह खुद एक छोटा व्यापारी बन जाता है। फिर वह खुद का व्यापार शुरू करता है और कुछ वर्षों में नगर का सबसे महान व्यापारी बन जाता है। लोग उसे सबसे मशहूर व्यापारी के नाम से जानने लगते हैं। करीब 5 साल बाद वह घर लौटता है। लोग हैरान रह जाते हैं। सभी पूछते हैं, तुम इतना कैसे बदल गए? युवक कहता है, गुरुजी ने सही कहा था, शब्दों से हम जीवन बदल सकते हैं।